हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को। हर एक टॉपिक को हर एक लेक्चर में अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है या नहीं करता, या अपन क्यों बोलते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। मैं बता देता हूं कि पहले साइंटिस्ट का ये मानना था, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना। तो आज अपन एक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, या इस प्रिंसिपल को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के नाम से जाना जाता है। तो उन वैज्ञानिकों ने क्या बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना, उसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें अपना जो टॉपिक रहेगा आज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ग्रिफ्थ या ग्रिफ्थ प्रिंसिपल, ठीक है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। रूपांतरीय सिद्धांत, रूपांतरणीय सिद्धांत बोलते हैं इसे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या होता है एक्चुअल में? ये जो प्रिंसिपल है वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये 1928 में दिया था। कब दिया था? 1928। 1925 से पहले ये पता नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। पहले लोग मानते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रोटीन फंक्शन करती है। लेकिन बाद में इन साइंटिस्ट ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया को लिया। किसको लिया? एक बैक्टीरिया को लिया, ठीक है ना, जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना। कौन सा बैक्टीरिया लिया इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया लिया, और जो बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है, ठीक है। क्या करता है? न्यूमोनिया कोज करता है, या न्यूमोनिया नामक बीमारी फैलाता है, ठीक है ना। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया को क्या करवाया? एक मीडियम में ग्रो करवाया। तो इसके अंदर इस बैक्टीरिया की टू कॉलोनी बनती है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज को कोज करते हैं, निमोनिया को कोज करते हैं, ठीक है ना। तो उस उस बैक्टीरिया के स्टेन को नाम दिया एस स्टेन, ठीक है ना, या इसे स्मूथ स्टेन के नाम से भी जानते हैं, स्मूथ स्टेन, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसकी दो कॉलोनी बनती है जिसमें एक एस्टेन प्राप्त होता है, दो कॉलोनी प्राप्त होती है। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक इसका एस्टेन होता है, वो तो डिजीज को कोज करता है। वो क्या करता है? डिजीज कोज करता है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है, आपने देखा होगा बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन था वो पॉलीस्केराइड का बना होता है, ठीक है ना। पॉलीस्केराइड का बना होता है। पॉलीस्केराइड का बनने की वजह से कोई भी अपनी इम्यून सेल है या प्रतिरक्षा कोशिका होती है, वो इस पे अटैक करती है, तो ये पॉलीस्केराइड का जो आवरण होता है वो डीनेचर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया लिव रह पाता है और निमोनिया को कोज कर देता है। जबकि दूसरा स्टेन रहा इसका आर स्टेन। कौन सा स्टेन रहा? आर स्टेन, ठीक है ना। आर स्टेन को रफ के नाम से भी जानते हैं, रफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो स्टेन था वो डिजीज को कोज नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके बाहर की तरफ, इसकी जो मेम्ब्रेन थी उसके बाहर की तरफ क्या नहीं प्रेजेंट था? पॉलीस्केराइड का आवरण प्रेजेंट नहीं था, या पॉलीस्केराइड कोट प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये डिजीज नहीं करता। इस बैक्टीरिया को, इस स्टेन को वायरुलेंट के नाम से भी जाना था, ठीक है, वायरुलेंट
ठीक है ना, वायरुलेंट या उग्र बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो डिजीज कोज कर रहा है जिसकी वजह से इसे वायरुलेंट बोलते हैं। जबकि आर स्टेन वाले स्टेन को या आर स्टेन को मोस्टली ए वायरुलेंट बोला था। किस नाम से जाना जाता? ए वायरुलेंट के नाम से, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा, डिजीज को कोज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बैक्टीरिया को लिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना, जो क्या कोज कर रहा है? न्यूमोनिया कोज कर रहा है, ठीक है ना। इसको किसी मीडियम में ग्रो करवाया तो इसकी दो स्पीसीज मिलती है, ठीक है ना, एक एस्टेन की, दूसरी आर स्टेन की। एस्टेन था वो स्मूथ स्टेन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे चिकना स्टेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन का आवरण था, सेल वॉल का जो आवरण था, वो किससे बना होता, किससे बना था? पॉलीस्केराइड से, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसे वायरुलेंट बोला। जबकि दूसरा कौन सा स्टेन प्राप्त हुआ? आर स्टेन प्राप्त हुआ। आर स्टेन क्या करता है? इसे रफ स्टेन के नाम से भी जानते हैं, इसे एवायरुलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये डिजीज को कोज नहीं करता, ठीक है ना। अब देखो, इसने अपने प्रयोग थे वो माइस पे किए थे। किस पे किए थे? माइस पे, चूहे पे किए थे, ठीक है ना, चूहे पे किया इसने अपने प्रयोग, ठीक है। तो अब देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, इतना पता चला इसका नॉर्मल अपने को जनरल इसके करेक्टर थे वो सारे अपने को समझ में आए कि क्या क्या कैसे इसने लिए। तो इसने ज्यादातर प्रयोग अपने किस में किए? इस एक्सपेरिमेंट को माइस पे किया, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ठीक है, इतना पता चला। अब अपन इसका प्रयोग करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसने क्या किया, ठीक है। इस प्रयोग को देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने किया। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया कि सबसे पहले आर्स्टेन को लिया। किसको लिया? आर्स्टेन, ठीक है ना, आर्स्टेन को लिया। और आर्स्टेन आपको पता है कि ये डिजीज कोज नहीं करता, ठीक है ना, ये डिजीज कोज नहीं करता, क्योंकि इस स्टेन वाले बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीस्केराइड का इन्वॉल्व नहीं पाया जाता या इसका कोट नहीं पाया जाता। इसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट करवाया। किसमें इंजेक्ट करवाया? माइस में इंजेक्ट करवाया। जैसे ही आर10 को माइस में इंजेक्ट करवाया तो आप बता सकते हो कि ये डिजीज कोज नहीं करता। अगर करता तो न्यूमोनिया इस माइस को हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर न्यूमोनिया इस माइस को नहीं हुआ। माइस को नहीं हुआ तो जो माइस था वो क्या रहा? लिव रहा, ठीक है, लाइव रहा या जीवित रहा, ठीक है, जीवित रहा। जबकि अब लिया कौन सा स्टैंड? दूसरी बार इसी माइस के अंदर क्या किया? एस स्टैंड को डाला। क्या किया? एस10 को डाला और माइस के अंदर इंटर करवाया। किसके अंदर इंटर करवाया? माइस के अंदर। एस10 आपको पता है कि डिजीज कोज करता है, निमोनिया कोज करता है, जिसकी वजह से माइस क्या हो गया? डेड हो गया। माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। ओके, इतना प्रयोग किया। एस10 क्या कर रहा था? डिजीज कोज कर रहा था। एस10 डिजीज कोज नहीं कर रहा। अब देखो क्या होता है, ये चूहा यहां पर जीवित रहा, यहां पर चूहा मर गया, ठीक है। अब उसने क्या किया? एस10 को हीट किया। एस10 को क्या किया? हीट किया, ठीक है ना। हीट करने की वजह से एस10 के अंदर एस10 क्या हो गया? मर गया, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि इस एस10 के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो नष्ट हो गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसको माइस में इंटर करवाया। माइस में इंटर करवाया तो जो माइस था वो क्या रहा? लिव रहा, क्योंकि इसका एस10 था वो क्या हो गया है? डीनेचर हो गया है, नष्ट हो चुका है। नष्ट होने की वजह से माइस के अंदर जब इसको इंटर करवाया तो चूहा क्या रहा? जीवित रहा। ओके, अब देखो क्या किया जाता है। इसने इतना एक्सपेरिमेंट किया, इसको हीट करने के बाद में इसका कुछ ना मटेरियल था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, जिसकी वजह से चूहा क्या रह गया? जीवित रह गया, ठीक है, लिव रहा। अब देखो क्या होता है, अब इस हीट किल एस स्टेन को, एस स्टेन प्लस में आर स्टेन को लिया। किसको लिया? आर स्टेन को लिया, ठीक है। और इसको किस में किया? माइस में इंजेक्ट करवाया। किस में किया? इसने दोनों ले लिया, हीट किल स्टेन भी ले लिया और आर स्टेन लिया। अब देखो यहां पर होना क्या चाहिए? हीट किल स्टेन था, माइस में इंजेक्ट करवाया, जीवित रहा। आर स्टेन कोई भी डिजीज कोज कर नहीं रहा। होना क्या चाहिए यहाँ पर? जो माइस था वो क्या रहना चाहिए? लाइव रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लिव नहीं रहा, जीवित नहीं रहा। इसकी क्या हो गई? डेथ हो चुकी है। यहाँ पर क्या हो गई? डेथ हो चुकी है। तो इन साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्चुअल में होना क्या था। एक्चुअल में होना क्या था? एक्चुअल में इसको क्या करना था? यहाँ पर लिव रहना था, क्योंकि यहाँ पर आर10 कोई डिजीज कोज कर नहीं रहा, जबकि एस10 हीट कर दिया गया है। तो इन्होंने देखा कि जब इसको हीट किया था ना, जब इसको किसी टेस्ट ट्यूब में हीट किया था, मान लो इसको हीट किया था टेस्ट ट्यूब में, हीट किया तो इसका प्रोटीन का जो इन्वॉल्व था ना, प्रोटीन का जो कोड था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहा? लिव रहा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नष्ट इसका हुआ नहीं। और ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर हीट किल स्ट्रेन से किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? इस आर स्टेन में कन्वर्ट हो गया। आर स्टेन में जैसे ये इसका जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट हुआ तो ये आर स्टेन आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस स्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। और एस स्टेन आपको पता है कि क्या करता है? निमोनिया कोज करता है। और निमोनिया कोज करने की वजह से क्या हुआ? इसकी डेथ हो चुकी है।
इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इस इसी वजह से तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर होने की वजह से इसे ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बोलते हैं। और इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन फंक्शन करता है, डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए फंक्शन करता है, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अपने को यही जानना था कि अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए कि प्रोटीन है या डीएनए है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। इसने 1928 में दिया था, ठीक है। 1925 से पहले लोगों को ये पता नहीं था कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट आया। इसके बाद में इसका केमिकल एक्सपेरिमेंट भी किया गया, ठीक है ना। तो आगे और सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जिसकी वजह से अपने को यह पता चला कि डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि इसने निमोनिया पे प्रयोग किया, सॉरी स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी बैक्टीरिया पे प्रयोग किया, और माइस को उसमें माइस के अंदर उस स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी बैक्टीरिया को क्या किया, इंटर करवाया, जिसकी वजह से उसमें निमोनिया हुई। इसके दो स्ट्रेन थे, एक आर स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वायरुलेंट था, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था या ए वायरुलेंट था, ठीक है। ये कोई डिजीज कोज नहीं करता, ये कोज करता है क्योंकि इसके बाहर की तरफ कौन सा कोट पाया जाता है, इसके बाहर की तरफ पॉलीस्केराइड का कोट पाया जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया, माइस में निमोनिया हो जाता है और माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अपन ने ये जानने की कोशिश की कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे ये पता किया कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही फंक्शन करता है। तो एक छोटा सा लेक्चर था, अच्छा सा लेक्चर था। बहुत सारे इसमें नीट में, जेट में, आईसीआर, बीएचयू के अंदर या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से इसको एनालिसिस करना है, बार बार इसको रिपीट करके देखना है। थैंक यू।